सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है नॉमिनी रूल क्या है इनकम टैक्स में। अगर आपका बैंक अकाउंट है और बैंक अकाउंट में आपने यहां पर सेविंग अकाउंट खोल के रखा हुआ है या फिर आपने एफडी करा के रखी है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको यहां पर नॉमिनी कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपको कभी कुछ हो जाता है तो यहां पर जो फंड पड़ा हुआ है आपके अकाउंट के अंदर वो क्लेम करने के लिए यहां पर जो है बैंक नॉमिनी को यहां पर जो है प्रायोरिटी देती है। अदरवाइज आपको यहां पर जो है बैंक के प्रोसेस के थ्रू ही यहां पर जो क्लेम मिल पाएगा। अगर नॉमिनी होगी तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में ही यहां पर जो पैसा चला जाएगा सर, जो भी एफडी है, जो भी सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है। आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि यहां पर अगर किसी की डेथ हो जाती है, समझ लीजिए आपकी एक मदर है और आपकी मदर के अकाउंट के अंदर यहां पर करोड़ों की एफडी पड़ी है, बहुत सारी एफडियां पड़ी है और आप उसके नॉमिनी हैं। और अगर आपकी सडनली आपकी मदर की डेथ हो जाती है, नहीं होना चाहिए बट यहां पर एग्जांपल लेते हैं, अगर डेथ हो जाती है तो उसके इसके अंदर यहां पर जो है आपकी मदर है सर, जिसका बैंक अकाउंट है खोया खोया बैंक के अंदर, खोया बैंक के अंदर बैंक अकाउंट है और उनकी यहां पर एफडी है 1 करोड़ की सर, 1 करोड़ की एफडी है और आप उसके नॉमिनी हैं। आप यानी ए इज नॉमिनी, हम एग्जांपल में ए लेके चलते हैं। तो यहां पर आप जो है उसके नॉमिनी है और यहां पर आपकी मदर की डेथ हो गई, समझ लीजिए। अब ये जो 1 करोड़ की एफडियां पड़ी है, ये अगर आपके अकाउंट में आती है तो यहां पर सबसे पहला बड़ा सवाल है कि क्या यहां पर मुझे कोई इनकम टैक्स की नोटिस आ जाएगी सर? बिकॉज मैं एक नॉमिनी हूं, तो क्या यहां पर इनकम टैक्स की नोटिस आएगी अगर ये 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होते हैं? तो सबसे पहला ये सवाल है, अगर मैं नॉमिनी हूं तो। दूसरा सवाल ये है कि यहां पर मेरे मदर के 2 बच्चे, एक तो मैं हूं और एक मेरी सिस्टर है। दूसरी कौन है? मेरी सिस्टर है। जो यहां पर मैं चाहता हूं, यानी मैं एज ए नॉमिनी चाहता हूं, हम दोनों ही लीगल हायर है, मैं चाहता हूं कि मेरा जो पैसा जो ये फिक्स डिपॉजिट से आ रहा है 1 करोड़ का, वो मैं अपनी सिस्टर को देना चाहता हूं ताकि उसकी बच्ची के एजुकेशन में वो यूज हो सके। और सिस्टर जो है उस अकाउंट, उस पैसे को यहां पर एफडी करके उससे जो भी ब्याज आएगा वो यहां पर अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए खर्च करना चाहती है। तो यहां पर इस केस के अंदर जो आईटीआर मेरी सिस्टर फाइल करेगी तो वो इस इनकम को कैसे दिखाएगी? क्या उसको भी कोई टैक्स लायबिलिटी आने वाली है? अगर वो मैं यहां पर क्रेडिट करता हूं, बिकॉज यहां पर बैंक मेरे अकाउंट में क्रेडिट करेगी, बैंक सिस्टर के अकाउंट में क्रेडिट नहीं करेगी, बिकॉज नॉमिनी अभी फिलहाल मैं हूं। तो बैंक ने मुझे क्रेडिट किया और मैंने अपनी सिस्टर के अकाउंट में यहां पर क्रेडिट कर दिया। अरेंजमेंट आप समझ रहे हैं? बैंक है ये, बैंक ने यहां पर मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया और यहां पर मैंने जो है अपनी सिस्टर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो उस केस में क्या मुझे लायबिलिटी आने वाली है इनकम टैक्स की? दूसरी, क्या मेरी बहन को यहां पर सिस्टर को जो है लायबिलिटी आने वाली है इनकम टैक्स के अंदर? तो आइए मैं इसको समझाता हूं आपको छोटे से एग्जांपल के थ्रू। यहां पर जो है आप 2 अरेंजमेंट कर सकते हैं। बैंक ने यहां पर जो आपको क्रेडिट जो एफडी है 1 करोड़ की वो यहां पर ट्रांसफर कर दी है, समझ लीजिए। आप नॉमिनी है, आप एज ए नॉमिनी है ए। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, या तो ये पूरा का पूरा पैसा सर, ये पूरा का पूरा 1 करोड़ जो है वो आप अपनी सिस्टर में यानी बी में यहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जो पैसा आपको मिला है वो यहां पर मदर ने कोई विल नहीं बनाई थी, तो ये इनहेरिटेंस माना जाएगा, ये इनहेरिटेंस माना जाएगा। और इनहेरिटेंस लॉ में यहां पर इंडिया में कोई भी इनहेरिटेंस लॉ नहीं है अभी तक, यानी इनहेरिटेंस पे कोई भी टैक्स आपको नहीं लगने वाला है। यानी जितना भी 1 करोड़ आया है आप पे कोई भी लायबिलिटी नहीं आने वाली है। पहला जो सवाल था हमारा क्लियर हो गया। ए पर कोई भी लायबिलिटी नहीं आने वाली, नॉमिनी है उस पर कोई भी लायबिलिटी नहीं आने वाली, पूरा का पूरा पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, पूरी की पूरी आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी, 1 रुपए की भी आपकी इनकम यहां पर नहीं मानी जाएगी जो 1 करोड़ है। उसके बाद अब आप यहां पर जो है अपनी सिस्टर को पूरा ट्रांसफर करते हैं, तो उस केस में क्या होगा? या फिर आप चाहें तो यहां पर जो है 50% आप रख सकते हैं खुद के पास इक्वल शेयर में और 50% अपनी सिस्टर को ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी 50 लाख आपके सिस्टर को ट्रांसफर कर दिया एज ए इक्वल शेयर लीगल हायरी के थ्रू और यहां पर 50 लाख अपने पास रख लिया और यह 50 लाख बाद में आपने अपनी सिस्टर को एज ए गिफ्ट दे दिया। तो उस केस में यहां पर क्या लायबिलिटी आती है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपने अपनी सिस्टर को यहां पर 100% दे दिया, तो उस केस में कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी, बिकॉज ये इनहेरिटेंस ही माना जाएगा एंड इनहेरिटेंस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। कितना भी इनहेरिटेंस एज ए विल मिलता है सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 के हिसाब से 10 के हिसाब से यहां पर आपको एक्सेप्शंस दिए गए, वहां पर आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा।
अब बात कर लेते हैं 50% अगर आपने दिया तो यहां पर जो आपने को 50% इक्वल शेयर मिला, आपको तो 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगना और सिस्टर को भी जो मिला 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगना। बट अगर आप गिफ्ट देते हैं 50% का जो इक्वल 50 लाख वापस गिफ्ट कर देते हैं तो उस पर भी नहीं लगेगा, बिकॉज वो यहां पर रिलेटिव में कवर्ड है। तो रिलेटिव से भी यहां पर अगर आप जो है रिसीव करते हैं तो आपके सिस्टर को 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना। तो दोनों केसेस में, दोनों ट्रांजेक्शन में यहां पे टैक्स नहीं देना। आइए हम आपको लेके चलते हैं लैंग्वेज के ऊपर। तो क्या हमारा केस था सर? एग्जाम्पल क्या था? हमारी मदर है जो पास अवे हो चुकी है एंड मैं उसका नॉमिनी हूं और यहां पर मेरी मदर की करोड़ों की एफडी पड़ी है। तो इनकम टैक्स के क्या रूल्स होंगे? तो मदर यहां पर जा चुकी है एंड एफडी पड़ी हुई है। हम एक ब्रदर और एक सिस्टर है और लीगल हायरी है, दोनों के दोनों। सभी एफडी जो है मेरी मदर के नाम पे थी एंड अब मैं जो नॉमिनी हूं तो मेरी मदर पास हो चुकी है, तो अब उन्होंने कोई विल तो नहीं बनाई, बट ये सारी की सारी एफडी जो है मुझे ट्रांसफर होने वाली है। बट मैं चाहता हूं ये सारी की सारी एफडी मैं अपनी सिस्टर को यहां पर उनके बच्चे के एजुकेशन के लिए यहां पर ट्रांसफर करना चाहता हूं। तो मैंने बैंक से चेक किया और बैंक ने भी बोला यस एफडी आप जो है बुक करवा सकते हैं, आप जो है यहां पर ट्रांसफर ले सकते हैं अपने अकाउंट में, लेकिन आप जब भी चाहें आप करवा सकते हैं ऐसा। नाउ अब मेरे दो सवाल थे जो मैंने आपको बताए थे, क्या ये जो नोटिस है इनकम टैक्स की क्या मुझे आएगी अगर कोई भी यहां पर जो अमाउंट क्रेडिटेड होती है तो, या फिर मेरी सिस्टर जो है वो उसको कैसे दिखाएगी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। तो आइए मैं आपको बताता हूं। अगर आपकी मदर है जो टैक्स पेयर है यहां पर एंड जो सिस्टर है वो एक हाउसवाइफ है, उसके पास कोई भी आईटीआर फाइल नहीं करती थी पर उसके पास पैन कार्ड था, अब वो आईटीआर फाइल करने लग गई है एंड वो इस एफडी से री इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट इनकम करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है। अब नॉमिनी का यहां पर जो है रोल है वो एक ट्रस्टी है, यानी लीगल हायरी आप है जो नॉमिनी है। तो यहां पर आप चाहें तो उस एसेट को यहां पर जो रिसीव करें वो नॉमिनी वो आप यहां पर रिसीव कर सकते हैं, लेकिन एज ए ओनर नहीं कर सकते सर। आप उसके ओनर नहीं है, आप उसके हकदार नहीं है, ओनर नहीं है आप उसके नॉमिनी है। आपको वो विल से या इनहेरिटेंस से ये मिला है सर, विल नहीं है इनहेरिटेंस से ये मिला है। तो बैंक अपना राइट कंप्लीट कर लेगी, बैंक की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी जब वो नॉमिनी को यहां पर जो है अमाउंट क्रेडिटेड कर देती है। अब आप ये चाहते हैं कि आप और अपनी सिस्टर जो है जो दोनों लीगल हायर है एंड यहां पर चाहें तो आप इक्वली शेयर कर सकते हैं 50-50%, या चाहे तो आप अनइक्वल भी कर सकते हैं 30% 70%, या चाहे तो कोई एक लीगल हायर भी यहां पर जो है ले सकता है, वो डिपेंड है आप दोनों पे। नाउ अगर आप यहां पर पूरा का पूरा एंटायर अमाउंट अपनी सिस्टर को देना चाहते हैं या फिर पहले आप जो है यहां पर इक्वली बोथ ऑफ करना चाहते, पहले को इक्वली दोनों को देना चाहते हैं फिर गिफ्ट देना चाहते हैं, तो उस केस में यहां पर जो है इनहेरिटेंस पे 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगता। आपकी पूरी की पूरी 1 करोड़ की इनकम अगर आपके अकाउंट में आती है तो वो बिल्कुल भी टैक्स फ्री होगी सर। उसके बाद अगर आप इक्वली अगर शेयर करते हैं तो आप जो है गिफ्ट यहां पर बाकी का 50% अगर आप दे देते हैं तो यहां पर आपको गिफ्ट के केस के अंदर रिलेटिव एग्जेम्प्टेड है, एक्सेप्शंस दिए गए हैं, तो यहां पर आपकी सिस्टर को भी कोई इनकम नहीं लगने वाली है। तो यहां पर चाहे आप अपनी सिस्टर को पूरा का पूरा पैसा दे दे ऐसे बैंक डिपॉजिट, या फिर आधा आप पहले रिसीव कर ले, आधा अपनी वाइफ को अपनी सिस्टर को दे दे एंड बाकी का अपना जो 50% आपके पास जो आया है वो आप अगर गिफ्ट कर देते हैं तो दोनों ट्रांजैक्शन में आपको कोई भी यहां पर टैक्स इंप्लीकेशन नहीं आने वाला, ना ही आप पे ना ही आपकी सिस्टर पे। तो इनहेरिटेंस और गिफ्ट पे 1 रुपए का भी इनकम टैक्स नहीं लगता, वो इनकम का पार्ट नहीं माना जाता। लोग इसी तरह से जो है टैक्स प्लानिंग करते हैं एंड यहां पर जो है डिस्क्लोज अगर आप करते हैं अपनी आईटीआर में, अगर नहीं भी डिस्क्लोज करेंगे तो भी चलेगा, बट अगर आप डिस्क्लोज करेंगे तो आप एग्जेम्प्ट इनकम एज ए दिखा सकते हैं। तो आप आपकी जो सिस्टर है वो एज ए एग्जेम्प्ट इनकम दिखा सकती है कि यहां पर जो उनको इनहेरिटेंस से मिला है, रिलेटिव से मिला है, तो एग्जेम्प्ट इनकम दिखा सकती है। सो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप नॉमिनी है रिसीव करते हैं तो इनकम टैक्स की कोई भी इंप्लीकेशन आप पे नहीं आने वाली, वो टैक्स फ्री है। आज के वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।